भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं और उसके बाद आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, संभावित प्रश्न नहीं हुआ था। संभावित प्रश्न जो है, तृतीय वरदान के नचिकेता का किसके प्रति इच्छा प्रकट हुआ? मोक्ष के। कठोपनिषद में प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का अंतिम मंत्र है यस्मिन् इदं विचिकित्साः सन्ति मृत्यु। अब अंतिम है प्रश्न, यत सांप्रायण महत ब्रूहि। संप्राय का अर्थ क्या है? परलोक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ कठोपनिषद के अन्य श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे द्वितीय प्रथम अध्याय के कहाँ गया? ये देखिए, प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली और प्रथम श्लोक है, ठीक है। चलिए, अन्नच्छेदो छेदो अन्य दूतेव अप्रेयते प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीथः त्रयो श्रेयः आददानस्य साधुः भवति हीयते अर्थान दयावु प्रेयो वृणेत मीन। मांग लीजिए। वही बात फिर चल रही है। तो कह रहे हैं श्रेयम मीन श्रेय के लिए, कल्याण के लिए क्या मांगना है? अन्यत मीन अलग कोई और मांग लीजिए भैया, वो उसको मत मांगिए। कहते नहीं भैया, ये बहुत कीमती चीज़ है। तो वही बात है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं दिए हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। किस मार्ग को कल्याण करने वाला है? श्रेय। जन्म मरण बंधों में फंसाने वाला कौन है? प्रेय। अब श्रेय क्या है? कल्याणकारी है। प्रेय क्या है? भौतिक साधन। यही इतना जानिए इस श्लोक में, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आगे है खुद श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तहतौ संप्रेतरीत्या विनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अपि प्रेयसो वृणेत प्रियो मंदो योगक्षेमम् आवृणेत। श्रेयस और प्रेयस, श्रेयस माने कल्याणकारी, अप्रेयस मीन होता भोगकारी। ये जानते रहिए। योगक्षेम LIC में आप लोग लिखा हुआ देखेंगे। योग मीन प्राप्ति और क्षेम मीन होता रक्षा। जो प्राप्ति हो रहा है उसकी रक्षा हम करेंगे, वही बात है यहाँ पर। श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय मीन होता है कल्याणकारी और प्रेयस मीन होता है भोगकारी, सांसारिक भोग। मनुष्यम एतः तव संपरित्यः विनिक्तः धीरः श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो वृणेत प्रियो मंदो क्षेमाद करेंगे तो वृणेत आ जाएगा, ठीक है। वृणेत मीन मांग लो, वृणेत मीन मांग लो, आवृणेत समझ कर ग्रहण करना। आवृणेत वृणेते है तो यहाँ पर आवृणेत हो जाएगा, हलंत मार लेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है सब। विवेकी पुरुष के किस मार्ग पर चयन किया जा सकता है? श्रेय। जो विवेकी पुरुष है श्रेय के लिए, कल्याणकारी के लिए, ना कि सांसारिक भोगों के लिए, प्रिय के लिए। योग क्षेम के कारण श्रेय और प्रिय कौन चयन करता है? मंद बुद्धि। योग क्षेम के कारण प्रिय मीन जाने रहे सांसारिक भोगों का वास। अप्राप्तु की वस्तु को क्या कहते हैं? योग कहते हैं, योग, ठीक है। प्राप्त वस्तु को कल रक्षा कौन करता है? क्षेम करता है, ठीक है। चलिए अगला है। अब देखिए, यह श्लोक जो है पहला अध्याय के प्रथम अध्याय के द्वितीय क्या कहते हैं, द्वितीय वल्ली के 16वां है, ठीक है। तो वही है
एतद्द्वयवाक्षरं ब्रह्म एतद्द्वयवाक्षरं परम एतद्द्वयवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदैक्षति तस्य तत्। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, निश्चित रूप से कौन ब्रह्म है? ओम ब्रह्म। ओम क्या है? निश्चित रूप से ये जो है। ठीक है, तो एतद मीन यह, और अक्षरम मीन अक्षर, ब्रह्म मीन क्या है? ब्रह्म ही, एक ही अक्षर ब्रह्म है, एक ही अक्षर जो ब्रह्म है वही है। एतद द्वयम अक्षरम परम, यही क्या है? पर ब्रह्म है। एक ही अक्षर ब्रह्म है, एक अक्षर पार ब्रह्म है। इसको इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। एव मीन ही, एतद्द्वयम् अक्षरं ज्ञात्वा एव यदीक्षति तस्य ततो। एतद मीन एक, यही जो है एतद मीन एक इसी अक्षर को, अक्षरम मीन इसी दो अक्षर को, दो माने एक ठे ये हो गया, एक ठे हो गया, दो अक्षरम में ज्ञात्वा मीन जान करके, या मीन जो, यद इच्छत, यद माने जिसको, इच्छत मीन चाहता है, तस्त मीन उसको, तस्त मीन इसको, तत् मीन वही मिल जाता है जिसको ये चाहता है। यही दोनों लोग जिसको चाहते हैं वही मिल जाता है। चलिए आगे प्रश्नोत्तरी। निश्चित रूप से कौन है? ओम ब्रह्म। साधक पुरुष को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासक क्या है? ओम अक्षर है। अब 18वां श्लोक आप देखेंगे, ना जायते, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी समझ लीजिए। ना जायते म्रियेत वा विपश्ची त्रायं कुतश्चिन्नः बभू कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लीजिए। नित्य रूप से क्या है? नित्य। नित्य मीन विनिश्चित, विनिश्चित माने नित्य रूप से, और न जायते माने नहीं जन्मता है या उत्पन्न होता है। न जायते निश्चित रूप से नहीं उत्पन्न। वा ना म्रियते, वा ना म्रियते मीन न मरती है आत्मा। अयम ना, नायम है, अयम ना उल्टा कर दीजिए तो यह ना स्वयं है। कुतश्चित किसी से हुआ, नामीन नहीं, कुतश्चिन्न यहाँ तोड़ेंगे तो ना आ जाएगा। कश्चित मीन कोई, बभू माने हुआ है, और आयम माने यह, और नित्य मीन निश्चित रूप से सहन करने वाला, पुराण मीन पुराणों में, और क्षय वृद्धि रूप से शरीर मीन शरीर के, और हन्न नष्ट, ना हन्नते मीन नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, भावार्थ दिया गया है। ये मेधावी वस्तु से उत्पन्न, ना उत्पन्न होता, ना मरता है, और न किसी के कारण उत्पन्न होता, न कोई इसमें पदार्थ उत्पन्न होता, ना जन्मता है, न मरता है, न किसी प्रकार मारा जा सकता है। यही बात है, यही मात्र श्लोक से गीता में भी दिया गया, नाम रीते न होते, दूसरे के 20वां श्लोक में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 19वां है हंता, अब 20वां देकर तब 19वां। हंता चेन चा चेन हंतु मन्यते हंतु हतश्च हतश्च चेन मन्यते हतम। उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। कहने का मतलब, यदि चेतामीन कोई भी, हंतामीन मारने वाला व्यक्ति, हंतु माने मरा है, तो ना चेती ही सत्यम मनते तो उभौ, और विजाति नहीं जानते हैं, अयम मीन यह हंति मीन ना हन्यते, न हन्यते मीन नहीं मारा जाता है। यदि मारने वाला आत्मा को
मारने का विचार है तो मरा जाने वाला आत्मा मरा हुआ है मानता है, तो वह दोनों आत्मा को नहीं जानते हैं, न मरता है न मारा जाता है। यह श्लोक जो है गीता में भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। 21वां है, आसीनो दूरं व्रजति सायनो याति सर्वथा कस्य महामदं देवं मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आसीन माने वही परमेश्वर जो बैठा हुआ है। और दूरम व्रजंती, दूर व्रज माने जाने के अर्थ में होता है सायन। और सर्वथा तम मीन उसको, और महामदम मीन उत्पन्न करने वाला, और अर्हत मीन और हो। वही आत्मा शरीर में होता है, दूर किया जा सकता, सोता भी पहुंच जाता है। देखो, देव को मेरे जैसे लोगों को अतिरिक्त कौन जानता है, जानने में समर्थ है, शावाशोपनिषद में भी दिया गया है। ठीक है, ये तब पढ़ लीजिएगा। अब है प्रथमा अध्याय के तृतीय वल्ली से, प्रथमा अध्याय के तृतीय वल्ली से है तीसरा प्रश्न, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंद्रेभ्य पराहार्थ्या अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनस्तु परा बुद्धि आत्मा महान। इसमें आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा बातें है। इसमें लिख लीजिए रथ, रथ का आगे आत्मा लिख लीजिए खटाखट। रथ नहीं, रथ नहीं, रथी है, रथी का आगे आत्मा लिख दीजिए, रथ का आगे शरीर लिख दीजिए, सारथी का आगे बुद्धि लिख दीजिए, मन का आगे लगाम लिख दीजिए, इंद्रिय का आगे घोड़े लिख दीजिए ना। मार्ग ये सब मार्ग के विषय हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हे नचिकेता, नचिकेता से बात हो रही है। आत्मनः मीन आत्मा जो होती है। नचिकेता, हे नचिकेता, तुम जो है रथीन में रथ की स्वामी हो। रथी माने रथ के स्वामी हो। और वृद्धि मीन समझ लीजिए। उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद शरीरम एवं शरीर को, रथ में रथो तो बुद्धि में बुद्धि को, सारथी माने सारथी को, वृद्धि समझ लो नाचा। प्रग्रहणम माने लगाम, प्रग्रहणम मीन लगाम। तो आप जो है प्रकरण मीन लगाम को समझ लीजिए। लगाम कौन है? लगाम मैंने बताया था मन है, मन को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। 11वां श्लोक है, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तम पुरुषः परम पुरुषान् परः चिकित्सा काष्ठा सा परः गति। इसमें आप 11वां श्लोक देख लीजिए अपने किताब में। महत, महत मीन बुद्धि होती है। महत में तो उस जीवात्मा को, परम अव्यक्तम माने अव्यक्त है, भगवान अव्यक्त हैं। अव्यक्त मीन अव्यक्त माया से भी, परम माने श्रेष्ठ उस पुरुष को भी, पुरुष था तो परम श्रेष्ठ है, किंचित कुछ ना काष्ठा था परगति। ठीक है, महत्व में से सूक्ष्म में वो श्रेष्ठ क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त में श्रेष्ठ क्या है? पुरुष है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? पुरुष है। सबसे सूक्ष्म क्या है? पुरुष है। ये सब जानते रहें। और सूक्ष्मता और श्रेष्ठता का अव्यक्त पुरुष ही है। सबसे महान किसे कहते हैं? पुरुष को कहते हैं। पुरुषों से उत्कृष्ट क्या और कुछ नहीं हो सकता है। पुरुष से कम श्रेष्ठ किसे कहा जा सकता है? अव्यक्त को।
अब भैया देख लीजिए, ब्रह्मा है, ऐसा सर्वेषु ऐसा सर्वेषु भूतेषु गुणोतात्मन प्रकाशते दृश्यते त्वयग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी पुरुषः। कहने का मतलब आत्मा कहाँ छिपा है? भूतों में छिपा है, संपूर्ण भूतों में, भवनों में। और संपूर्ण भूतों कौन है? आत्मा है। और क्या है? आत्मा को कौन देख रहा है? सूक्ष्मदर्शी पुरुष। आत्मा को कौन बुद्धि देख रहा है? शुद्ध बुद्धि देख रही है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से है भैया। सभी भूतों का साक्षी कौन है? आत्मा है। अब पहले अध्याय तीसरे बल्ली की 13वां श्लोक है, यदीक्षाद्वंग मनसी और प्राज्ञस्तु तदक्षे ज्ञानम आत्मनि आत्मनि महति नियक्षेत चेतदान आत्मनि। ठीक है, तो प्राज्ञ मीन बुद्धि है। प्राज्ञ मीन बुद्धि, प्राज्ञ मीन बुद्धि, वाक मीन वाणी को, वाक मीन वाणी को, प्राज्ञ मीन बुद्धि। तो वाक मीन वाणी को, मनसा मीन मनसा मन मनसी मनांस मन मनसी मनांसी। और यद इच्छा मीन इच्छा, यद विलीन। तो कहने का मतलब है, ठीक है, वही कह रहे हैं, विवेकशील जो वाणी का उपसंहार कहाँ से लिया जाता है? मन से, जिसकी पुरुष जो है लीन किया जाता है आत्मा बुद्धि से। अविवेकी पुरुष उपसंहार को कहते हैं, वाणी को कहते हैं। बुद्धि कहाँ लीन है? और महत्व, और बुद्धि, महत्व कौन है? बुद्धि। महत्व कहाँ निवास करती है? आत्मा में। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्नी बोधतः धुरसधाराशि निशिथा दुरातात्मया दुर्गपथस्थ हत्यकः कवयो वदन्ति। चलिए, उपयुक्त मंत्र से अज्ञान कहा जाता है। उसके बाद सूक्ष्म बुद्धि छुरे की धार का दुस्तर है। उत्तिष्ठ जागृत भोवरान या कठोपनिषद से लिया गया है। अज्ञानी को शेष पुरुष है, दुरात्या कठिनता से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, अगला है, आशब्दमास्पर्शम आरूपम अव्यक्तम तरा तथा धनम निमग्धं गंधम यतो अनाद्यनतुम महता परम ध्रुवा निश्चयता अमृतोत्म सुखात्म प्रमुच्यते। ये कह रहे हैं, अव्यक्त, स्पर्श और ये भी आत्मा कहते हैं। और जिसका आदि और अंत नहीं है, क्या ब्रह्म है, जिस पुरुष के साथ मुक्त होता है। आत्म उपर्युक्त में से आत्मा के कितने विशेषण? 11 हैं। आत्म तत्व की स्थिति जानकर भय मुक्त हो जाता है आराम से। और अब महातत्व आत्मा है। बिंदुवार उपनिषद का ज्ञान का क्या विषय है? उपनिषद प्राचीन पद्योपनिषद क्या है? कठोपनिषद उपनिषद 17वीं शताब्दी में, जिसके समीपता हो उपनिषद है। आदि शकुंतला 10 है। ये है कि सद है, उपनिषद में सद धातु है। आधारित पुस्तकें बताइए। दर्शन पर आधारित उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन है। प्रस्थान थई उपनिषद है। उपनिषदों में वर्णित है ब्रह्म विद्या। वेदों का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है।
और वैदिक साहित्य में कौन सा भाग वेदांत के नाम से जानता है? उपनिषद है। उपनिषद के प्रातिपदिक भारतीय अभी साहित्य में भी वही उपनिषद है। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद कठोपनिषद से लिया गया है। वर्व में यम ने नचिकेता को अग्नि विद्या की द्वितीय वर दिया। नचिकेता को कठोपनिषद में मिलता है ये सब, ठीक है। कठोपनिषद में नचिकेता ने जो है, कठोपनिषद में नचिकेता ने पिता से यज्ञ, कौन सा यज्ञ किया था? सर्वमेध से, सर्वमेध यज्ञ। और कठोपनिषद अध्यायों की संख्या कितनी है? 2। बल्लियों की संख्या 6 है। प्रथम अध्याय में 2 बल्ली है, 3 बल्ली है। द्वितीय अध्याय में 3 बल्ली है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा, ठीक है। कठोपनिषद की बुद्धि अनुसार बुद्धि वर्ण करता है श्रेयस का। श्रेयस प्रेयस, तो प्रेयस श्रेयस दोनों नहीं। कठोपनिषद श्रृंखला का अर्थ है आकोषित कर्ममयी गति माला। कठ शाखा से संबंधित तो उपनिषद है। कठोपनिषद के अनुसार सहित उत्पन्न होती अदिति। नचिकेता के पिता ने नचिकेता को दान दिया। कैसे दान दिया? मृत्यु को देने जा रहा था बेचारा। और मन से ही अधिक गति चलने वाला परमेश्वर कठोपनिषद के अनुसार जो है 3 रूपों में बांटा है, 3 भागों में। यम के द्वारा श्रेय प्रेय का विवेचन कठोपनिषद में मिलता है। और यम इंद्रियभ्या यम के द्वारा श्रेय प्रेय क्या है? अरे यार, श्रेय प्रेय क्या है? श्रेय प्रेय कुछ नहीं है। श्रेय मीन श्रेष्ठता का और प्रेय मीन सांसारिक। श्रेय मीन ज्ञान, आप समझ लीजिए। श्रेयस प्रेयश्चा। चलिए। ओतेश जागृत भुरा प्राप्त वरान बोधतः का अर्थ मिलता है। कठोपनिषद में नचिकेता ने 3 व्रत प्राप्त किए। किससे? यम से। यम से अणुवित्तेंतर पीड़ियो मनुष्य मंत्रांश प्राप्त होता है। यही कठोपनिषद में वाजश्रवाह का पुत्र नचिकेता है और इसका प्रेम है। आदु तक अवियन्माह अविन्यः अड़ीय अन्य हाथ क्रयर मड़ुह प्रमाणात आत्म तत्व अणु के बराबर है और अधिक से अधिक सूक्ष्म है और इससे विषय में नहीं है। जिनके अनुसार जो है कठोपनिषद में लिए गए हैं यह सूक्त ग्रंथ। मतलब इसलिए जो है तो यह तर्क जो है विषय नहीं है। इसलिए तत्व का विषय नहीं। चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो और कर दीजिए। इसी प्रकार से समाप्त होता है। अब होएगा बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक बताना पड़ेगा, बाकी 4 उसमें ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर हम लोग साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।